स्टैटिक्स में हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। आज हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं माध्य विचलन। माध्य विचलन भी हम 3 श्रेणियों में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत, सतत, असतत, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। एक बात और कि माध्य विचलन को निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड वो इस तरह से होते हैं, एक तो हम समांतर माध्य द्वारा माध्य विचलन निकाल सकते हैं, दूसरा हम माध्यिका द्वारा माध्य विचलन निकाल सकते हैं और तीसरा बहुलक के द्वारा माध्य विचलन निकाल सकते हैं। अब तीनों श्रेणियों में ही तीनों तरीके से हम सीखेंगे। एग्ज़ाम में किसी भी तरह से आ सकता है, कैसे क्वेश्चन हो सकता है कि माध्यिका द्वारा माध्य विचलन निकालिए, या कह सकता है कि बहुलक द्वारा माध्यिका विचलन निकालिए, माध्य विचलन निकालिए, या कह सकता है कि समांतर माध्य द्वारा माध्य विचलन निकालिए। तो सीखना हमें तीनों को ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी से। व्यक्तिगत श्रेणी में हमें पहला जो मेथड है समांतर माध्य द्वारा माध्य विचलन निकालना, इसको हम डिनोट करते हैं। यदि हम माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन मीन के द्वारा निकाल रहे हैं तो हम इसे डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन। इसका कोफिशिएंट जो निकलेगा हमारा डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार होगा। डेल्टा एक्स बार ये, और यहाँ से जो हमारा एक्स बार आए, जो हमने एक्स बार निकाला होगा वो। माध्यिका द्वारा माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा एम, मीडियन के द्वारा निकाले तो डेल्टा एम, और ये बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एम डिवाइड बाय एन। इसका कोफिशिएंट हो जाएगा डेल्टा एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। इसी तरह से हम बहुलक के द्वारा निकालेंगे। बहुलक के द्वारा यदि हम माध्य विचलन निकाल रहे हैं तो डेल्टा जेड बराबर सिग्मा एक्स माइनस जेड अपॉन एन, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा डेल्टा जेड डिवाइड बाय कैपिटल जेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर माध्य द्वारा माध्यिका विचलन। क्वेश्चन में दिया गया है ये 2, 4, 6, 12, 14, 12 का प्रयोग करते हुए माध्य विचलन निकालो। ये हमारी व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी में हम तीनों मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले है मीन डेविएशन बाय मीन, यानी कि समांतर माध्य द्वारा माध्य विचलन। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ये। इस वाले हमने डाटा को कुछ इस तरह से लिख लिया। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमें किस चीज़ की नीड है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6। अब हमें चाहिए एक्स, एन हमारे पास है, एक्स भी है हमारे पास, ये रहा एक्स, लेकिन हमें चाहिए एक्स बार, क्योंकि फॉर्मूले में नीड किसकी, एक्स बार की। तो एक्स बार इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरह से निकालते हैं वो हम पहले सीख चुके हैं। एक्स बार इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब एन तो हमें पता है, ये रहा यहाँ पे आ गया हमारा एन 6, लेकिन सिग्मा एक्स कैसे निकालते हैं, पदों का योग। ये होता है पदों का योग, पदों की संख्या, जो भी हमें पद है उसका योग। यदि मैं इन सबको जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स में बदल जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 50। तो यहाँ पे हम रख देंगे 50 डिवाइड बाय 6। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 8.33। लेकिन यदि हम इसको राउंड ऑफ फिगर करें तो हमारा आ जाता है 8। तो हमारा एक्स बार कितना आ गया, 8। यदि हमें केवल एक्स बार निकालना हो तो हम इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें घटाना पड़ेगा। तो उस सुविधा के अनुसार यदि मैं इसको राउंड ऑफ फिगर कर लूँ, मान लो ये यहाँ पे देखो, यदि ये 8.5 होता तो मैं इसको 9 मान लेती। यदि ये होता 8.6 तब भी मैं इसको 9 मान लेती। यदि ये होता 8.3 तो इसको मैं मानूंगी 8। यदि 5 से कम है तो उसको वही मानेंगे जो है, लेकिन यदि 5 या 5 से ज़्यादा है पॉइंट के बाद तो उसको राउंड ऑफ फिगर करके ये हो जाता है हमारा 9। तो इसको मैंने 8 मान लिया, क्योंकि ये 5 से कम है, 50 से कम है, तो ये आ जाएगा 8। अब 8 को हम यहाँ पे हमारा एक्स बार कितना आ गया, 8, और एक्स हमारे पास दिया है। अब इसमें से 8 को घटाते जाएंगे। एक्स बार हमारा आया है 8 को हम इसमें से घटाएंगे, 2 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 6, 4 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 4, 6 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 2, 12 में से 8 जाएंगे तो प्लस के 4, 14 में से 8 जाएंगे तो 6, 12 में से 8 जाएंगे तो प्लस के 4।
अब यदि मैं इन सब का एडिशन कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है सिग्मा x माइनस 12, जिसकी हमें नीड थी, सिग्मा x माइनस 12। माइनस वाले इसमें एक साथ जोड़ लेंगे, प्लस वाले एक साथ जोड़ेंगे, तो ये आ गया -12 और ये आ गया प्लस के 14। आपस में इनको घटाएंगे तो सिग्मा x माइनस x बार बराबर आ जाएगा 2। अब मेरे पास सिग्मा x माइनस x बार भी है और n की वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे हम। सिग्मा x बार बराबर आया है हमारा 2 और ये आया है हमारा 6, तो ये आ जाएगा 13 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो इसका आंसर आएगा 0.33 आंसर, 0.33 आंसर। इसी तरह हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा एक्स बार। डेल्टा एक्स बार की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, माइनस के 0.33, तो हम यहाँ पे रख देंगे 0.33 और एक्स बार की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 8 थी। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड कर लेना, जो आंसर आएगा ये कहलाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हमारा समांतर माध्य द्वारा आ जाता है हमारा मीन डेविएशन। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियन के द्वारा, माध्यिका द्वारा माध्य विचलन निकालना, मीन डेविएशन बाय मीडियन। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एम बराबर सिग्मा एक्स माइनस एम बटे एन और इसका कोफिशिएंट होता है डेल्टा एम अपॉन कैपिटल एम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन में देखेंगे कि नीड किसकी है, डेल्टा एम निकालना है हमें, एक्स माइनस एम डिवाइड बाई एन। एन हमें पता है कैसे निकलता है, जो जितने भी हमारे पास ये नंबर है उसको मान लेते हैं एन, तो हमारे पास 6 है। अब हमारे पास एक्स निकालना है, लेकिन हमें तो दिया है एक्स, एम की वैल्यू चाहिए हमें। एम कैसे निकालते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में एम कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं हम एम, पहले स्मॉल एम निकालेंगे। यदि हमारे पास सम है तो लगता है n अपॉन 2 पद, और यदि हमारे पास विषम संख्या है, ये हो गया सम के लिए, और यदि हमारे पास विषम संख्या है तो लगता है n प्लस 1 अपॉन 2 पद, ये विषम संख्या के लिए है। हमारे पास है सम संख्या यहाँ पे n, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा ये। तो यहाँ से स्मॉल m निकाल लेंगे हम, स्मॉल m निकालेंगे हम इस तरह से n अपॉन 2 पद। n कितना है हमारे पास, 6 अपॉन 2, यह है 6, यह आ जाएगा 3 पद। अब देखो, सबसे पहले हमें डाटा को आरोही क्रम में रखना होता था। जब हम मीडियन निकालते थे तो सबसे पहले हमें जो भी हमें डाटा दिया होता था, ये हमें डाटा दिया गया है, इसको हमें आरोही क्रम में रखना होता था। देखो ये आरोही क्रम में पहले से ही रखा हुआ है। तो 3वां पद कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3, तो कैपिटल एम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6। अब हम निकालेंगे एक्स माइनस एम। एम हमारे पास आ गया 6 और एक्स है हमारे पास ये, तो 2 में से 6 जाएंगे माइनस के 4, 4 में से 6 जाएंगे माइनस के 2, 6 में से 6 जाएंगे 0, 12 में से 6 जाएंगे 6, 14 में से 6 जाएंगे 8, 12 में से 6 जाएंगे 6। जो माइनस के उन्हें एक साइड जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 6 और ये प्लस के आ जाएगा 20। तो सिग्मा एक्स माइनस एम आ जाएगा हमारा, 20 में से घटा दो तो माइनस के 14। फॉर्मूला है हमारा ये, इसमें हम रख देंगे इसको। सिग्मा एक्स माइनस एम की वैल्यू आई है हमारी माइनस के 14, यहाँ रख देंगे 14, और एन की वैल्यू थी हमारी 6, जो कि हमें यहाँ पे निकाली थी। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2.3 आंसर। इसी तरह से इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डेल्टा एम अपॉन कैपिटल एम। तो डेल्टा एम की वैल्यू आई है हमारी 2.3 और कैपिटल एम है हमारा 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर है? तो चलते हैं अब मीन डेविएशन बाय मोड। मीन डेविएशन बाय मोड, मोड के द्वारा मीन डेविएशन माध्य विचलन किस तरह से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है ये।
ठीक है, अब यही क्वेश्चन लेंगे हम ऊपर वाला, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आप बताइए कि इसमें हम जेड कैसे, अब हमें नीड किस किस की है, जेड की और एन की, यानी कि बहुलक की, और पदों की संख्या कितनी है, वही एन बराबर हो जाएगा 6 और जेड कितना होगा हमारा। अब मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड कैसे निकालते हैं। मोड निकालते हैं वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है या जो सबसे ज़्यादा बार आता है वह बहुलक कहलाता है। अब मुझे इसमें बताइए इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 12 नंबर हमारा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जेड हो जाएगा हमारा 12। अब देखो हमें क्या निकालना है, x माइनस जेड, एक्स तो ये रहा हमारे पास और जेड हमारे पास आ गया 12, तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा 10, 4 में से 12 जाएंगे माइनस के 8, 6 में से 12 जाएंगे माइनस के 6, 12 में से 12 0, 14 में से 12 जाएंगे 2 और 12 में से 12 जाएंगे 0। सिग्मा x माइनस जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, माइनस की नंबर एक साथ जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 10, 18, 24, माइनस के 24 और ये आ जाएगा प्लस के 2, तो माइनस के 24 में से प्लस के 2 जाएंगे माइनस के 20। फॉर्मूले में रख देंगे इसको। फॉर्मूले में हमारा जो सिग्मा एक्स माइनस जेड की वैल्यू आई है वो आई है हमारी माइनस के 22, यहाँ आ जाएगा माइनस के 22 और एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3.6। अभी इसी तरह से हमारा निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, यहाँ पे डेल्टा जेड की वैल्यू रख देंगे, डेल्टा जेड की वैल्यू आई है हमारी 3.6, यहाँ रख देंगे 3.6 और डिवाइड बाई जेड की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ जो हमने निकाली थी 12, इससे जो डिवाइड करके आएगा आ जाएगा यहाँ, आ जाएगा 0.3 आंसर। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ यहाँ पे इसकी कंप्लीट होती है। 3 तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालेंगे मीन डेविएशन को, समांतर माध्य द्वारा माध्य विचलन, बहुलक द्वारा माध्य विचलन और माध्यिका द्वारा माध्य विचलन। ऐसे ही हम डिस्क्रीट सीरीज़ में निकालेंगे तीनों ही मेथड के द्वारा, समांतर माध्य द्वारा भी, बहुलक द्वारा भी और माध्यिका द्वारा भी। मैं फिर से कह रही हूँ, जिसने मीन मीडियन मोड अच्छे से नहीं पढ़ा है वो दोबारा मेरी वीडियो देख सकता है मेरे चैनल पे जाके और अच्छे से पढ़ सकता है। यदि आपको मीन मीडियन मोड निकालना आता है अच्छे से तो ही आप मीन डेविएशन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी दूसरा पार्ट, इसका मीन डेविएशन का दूसरा पार्ट मैं डालूँगी डिस्क्रीट सीरीज़ का। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर करना ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।